दोस्तों, गद्दी के सेवादार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं एक ऐसी शक्ति के बारे में जो अपने समय की बहुत बड़ी जादूगरनी रही थी और वो आज भी जीवित हैं, जिसके बारे में कामरूप कामाख्या में तमाम कहानियां व किस्से आज भी प्रचलित हैं तथा तंत्र क्षेत्र में इस शक्ति का स्थान इतना बड़ा है कि सावर मंत्रों में तमाम शक्तियों से काम कराने के लिए इनकी आन तक दी जाती है और इनकी आन की वजह से वो शक्तियां वह सब कार्य करती हैं जो एक साधक चाहता है। दोस्तों, तंत्र के क्षेत्र में जिस तरह बामन वीर, 56 कलवा, 64 जोगनी का स्थान है तथा लोक देवताओं में जिस तरह बाबा वीर बुलाकी, बाबा मीरा पहलवान, गोका जहारवीर, माता मदानन, खेड़े बादशाह, माता पाथरी वाली, खेड़े की चामड़, विलौनी चामड़, 5 बाबरी, माता नथिया, कलबा पवन, कमाल खां सैयद, ख्वाजा पीर बाबा तथा बाबा देवगुमानी जो स्थान रखते हैं वो ही स्थान माता लूना चमारिन भी रखती हैं। दोस्तों, लूना चमारिन देवी की शक्तियां इतनी असीम हैं कि आज भी कामरूप कामाख्या में ये किस्से प्रचलित हैं कि इनके क्षेत्र में घुसने के बाद व्यक्ति कहां गायब हो जाता है पता ही नहीं चलता। आज भी वहां की अदृश्य जादूगरनियां भटके व्यक्ति को तोता, कबूतर, शेर व कोई अन्य जीव जंतु बना करके अपने पास रख लेती हैं तथा उनकी याददाश्त को मिटा देती हैं। वह कभी भी वापस लौटकर अपने घर नहीं आ सकता। दोस्तों, लूना चमारिन बहुत से लोगों की कुल देवी व इष्ट देवी भी हैं। इनको सभी जाति के लोगों ने एक मत से स्वीकार किया। ये वैसे तो चमार जाति से ताल्लुकात रखती हैं, परंतु इनके गुरु इस्माइल जोगी थे जो कि जोगी पंथ के थे। ये उनकी शिष्या होने के कारण इन्होंने जोगी प्रवेश को धारण कर लिया, इसलिए बाद में इनका नाम लूना चमारिन से लूना जोगिन पड़ गया। और दोस्तों, जब कोई बहुत बड़ा साधक जो कि संसार में विख्यात हो जाता है तो वह अपने पंथ व संप्रदाय को विस्तृत करता ही है। जैसे कि गुरु गोरखनाथ हुए तो उन्होंने नाथ संप्रदाय को जन्म दिया। इसके बाद उनके जितने भी शिष्य हुए उन्होंने अपने पीछे नाथ लगाना चालू कर दिया। वैसे ही इस्माइली जोगी के जितने भी शिष्य या शिष्याएं हुई उन्होंने जोगी शब्द लगाना प्रारंभ कर दिया। दोस्तों, लूना चमारिन इतनी बड़ी तंत्र की ज्ञाता हुई कि इनको तंत्र की जादूगरनी के नाम से जाना जाने लगा। इस वजह से तंत्र के क्षेत्र में इनका नाम बड़े ही सम्मान व आदर से लिया जाता है। दोस्तों, इनका नाम इतना बड़ा है कि सावर मंत्रों के जरिए किसी देवता से काम कराने के लिए इनकी आन, इनकी कसम तक दी जाती है और इनकी आन व कसम की लाज रखने के लिए वह देवता उस कार्य को करने के लिए बाध्य हो जाता है। दोस्तों, इन्होंने गुरु गोरखनाथ को खुश करके उनसे 56 कलवों को प्राप्त किया था। मां कामाख्या की साधना व शक्तियां अर्जित करके इन्होंने उन सब देवी देवताओं को हासिल किया जो हर किसी के लिए संभव नहीं है। अपने गुरु इस्माइल जोगी से उन्होंने तंत्र के वे सब गूढ़ विद्याएं व रहस्य ग्रहण किए जिनके कारण ये उस समय के तंत्र की सबसे बड़ी जादूगरनी के रूप में विख्यात हुई। दोस्तों, 56 कलवों के आने के कारण ये उनसे ऐसे ऐसे जादू करती थी कि लोग इनके जादू को देख करके बस इनके ही हो जाते थे। और दोस्तों, चमत्कार को नमस्कार दुनिया करती है, तभी तो एक चमार जाति की महिला को ब्राह्मणों तक ने अपनी कुल देवी व इष्ट देवी के रूप में स्वीकार किया, वरना उस समय तो हमारे देश में जाति प्रथा अपने चरम पर थी। दोस्तों, 56 कलवे गोगा जहारवीर के पास भी थे, गुरु गोरखनाथ जी के पास भी थे। उन्होंने गोगा जहारवीर को दिए थे और गोगा जहारवीर ने 5 बाबरियों को दिए थे। दोस्तों, 56 कलवों की शक्ति जिन किसी के पास थी या जिस किसी को भी मिली वो इस संसार में अमर हो गए। दोस्तों, ये कलवे वो सभी कार्य करते हैं जिनकी आप तुलना भी नहीं कर सकते। जैसे किसी के बारे में कोई
कैसी भी खबर लानी है ये पल में उसको ला करके दे देंगे। किसी शक्ति को बांधना हो, किसी को पीड़ा देनी हो, शमशानी शक्ति की काट करनी हो, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, ये सब कुछ करना हो, ये सब इसमें दक्ष होते हैं। इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं कि देवी लूना जोगन कितनी ताकतवर व उच्च श्रेणी की जादूगरनी रही होंगी। दोस्तों, लूना चमारन को स्वात्विक व तामसिक दोनों तरीके से आप साध सकते हैं, अर्थात इनकी साधना आप स्वात्विक व तामसिक दोनों तरीका से कर सकते हैं। यदि आप स्वात्विक तरीके से इनकी साधना करना चाहते हैं तो इनके भोग के लिए आप बेसन के लड्डू, 5 छुहारे, 5 प्रकार की मिठाई, लौंग, इलायची व बतासे आपको जरूर चाहिए होते हैं। वहीं यदि इनकी साधना आप तामसिक तरीके से करना चाहते हो तो इनकी साधना में मुर्गे की बलि व शराब का प्रचलन है। दोस्तों, खासकर इस शराब का भोग वो 56 कलवे ही करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि किन्हीं के पास ये 56 कलवों की शक्ति थी, अब यदि तुम उनको पूछते हो तो तुम्हें भोग में शराब जरूर देनी पड़ रही होगी। ये भोग उन 56 कलवों का ही होता है। और दोस्तों, तंत्र क्षेत्र में भोग ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। दोस्तों, लूना चमारन किस तरह कार्य करती हैं, किस तरह साबर मंत्रों में उनकी आन देकर के उनकी शक्ति से काम लिया जाता है, वह आप समझने का प्रयत्न करें। दोस्तों, लूना चमारन बहुत सी शक्तियों को अपने भीतर समाहित किए हुए हैं। जब आप साबर मंत्र से उस देवता को आन देते हैं तो उस देवता को लूना चमारन का मान रखने के लिए वह कार्य करना ही पड़ता है। जिस साधक ने देवी लूना चमारन की साधना कर रखी है, सिद्धि कर रखी है, यदि वह किसी मंत्र में किसी देवता के किसी कार्य के लिए लूना चमारन को आन देता है तो उस देवता को वह कार्य करना ही पड़ेगा, नहीं तो उस देवता को लूना चमारन के कोप झेलना पड़ेगा। दोस्तों, ये दो देवता एक दूसरे का मान रखने के लिए अक्सर एक दूसरे की बात का मान रखते ही रखते हैं। देवी लूना चमारन के साथ कई पीर, कई वीर चौक चढ़ाई की शक्तियां, शमशान की शक्तियां, 5 बाबरी, 56 कलवे, गुरु गोरखनाथ की शक्ति व गुरु इस्माइल जोगी की शक्ति इनके साथ चलती ही हैं तथा इन सब की सहायक शक्तियां भी इनके साथ चलती हैं। दोस्तों, इनकी साधना आपको कैसी करनी चाहिए वह आप समझ लें। इनके साधना के क्या विधि विधान हैं, क्या तरीके हैं, किस तरह इनकी पूजा करनी चाहिए, यदि ये आपके घर की कुल देवी नहीं है तो। यदि एक साधक के तौर पर आप इनकी साधना करना चाहते हैं तो सबसे पहले कोई गुरु जरूर धारण कर लें जो कि इनकी शक्ति से काम लेता हो या जिसने इनकी साधना कर रखी हो। दोस्तों, यह तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि यह हर कार्य करने में सक्षम है। किसी की कोई कैसी भी जानकारी लेनी हो ये आपको ला कर देंगे। किसी के ऊपर कोई हाजिरी बुलानी हो, किसी का बंधन करना हो, किसी का वशीकरण करना हो, किसी का मारण करना हो, किसी का उच्चाटन करना हो, ये वह हर कार्य करने में सक्षम है। यदि दोस्तों आप एक सफल तांत्रिक बनना चाहते हो तो माता लूना चमारन की शक्ति को आप योग्य गुरु के सानिध्य में सिद्ध कर लें। दोस्तों, खासकर जितनी बड़ी तंत्र क्षेत्र की शक्ति रही है वो वशीकरण की शक्ति ज्यादा रही है, अर्थात तंत्र क्षेत्र में वशीकरण मुख्य हथियार रहा है और जो शक्ति वशीकरण करने में माहिर रही वह उतना ही बड़ा स्थान इस तंत्र क्षेत्र में रखती है। जैसे माता श्याम को, बाबा वीर बुलाकी, माता लूना चमारन, माता भानुमति, ये ऐसे देवी देवता हैं जो वशीकरण में सबसे तीव्र चलते हैं। दोस्तों, माता लूना चमारन की साधना 41 दिन की होती है। जमीन पर सोना व ब्रह्मचार्य का पालन अति आवश्यक होता है। दोस्तों, बिना गुरु के ये साधना आप कभी ना करें।
क्योंकि आप इनकी शक्ति को संभाल ही नहीं पाओगे। इनकी साधना रात्रि में की जाती है। इनकी साधना में सावर मंत्रों का जाप किया जाता है तथा साधना पर बैठते वक्त सुरक्षा मंत्र का घेरा जरूर लगाना होता है तथा उस साधक को सुरक्षा मंत्र सिद्ध भी होना जरूरी है। इनकी साधना में सुरक्षा इसलिए जरूरी है क्योंकि आप उस शक्ति को बुला रहे हो जो एक जादूगरनी है। अब जब आपके पास आएगी तो उससे पहले जादू तो दिखाएगी ही। दोस्तों, इस साधना को वही व्यक्ति करे जिसने शमशान की कुछ साधनाएं कर रखी हों, जैसे साधनाएं करने का अनुभव हो, जिसने गुरु धारण कर रखा हो। इनकी साधना का जाप रात्रि 10 से 12 बजे के बीच किया जाता है क्योंकि उस समय इनकी शक्ति चरम पर होती है। दोस्तों, पूजा की सामग्री में आप धूप बाती व देसी घी के दीपक का प्रयोग करें। यदि आप सात्विक साधना कर रहे हैं तो भोग के लिए छुआरे, लड्डू व 5 प्रकार की मिठाई का प्रयोग करें। भोग सिर्फ आप पहले दिन व साधना के अंतिम दिन जरूर देवें। लौंग व इलायची उसमें जरूर अग्यारी पर दें। दोस्तों, इनकी साधना के लिए आप एक एकांत कमरे का चयन कर लें तथा जहां आपके अतिरिक्त कोई और नहीं आना चाहिए। दूसरी, इनकी साधना रात्रि 10 से 12 बजे के बीच करें। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, नहा धोकर इनकी साधना में बैठें, आसन लगाकर। सर्वप्रथम एक बजोट पर एक नीला वस्त्र बिछा लें, उस पर माता लूना जोगिन का कोई फोटो या प्रतिमा रख लें। एक चौमुखी दीपक जला लें देसी घी का, धूप बत्ती जलाएं तथा अग्यारी पर 2 लौंग, 5 छुआरे व 5 मिठाई का थोड़ा थोड़ा भोग दें तथा एक गिलास में बतासा डालकर छींटे के तौर पर इनको मीठे जल का पान कराएं तथा उसके बाद रोज 41 दिन तक रुद्राक्ष व हक्की की माला से इस सावर मंत्र का जाप करें जो मैं आपको बताने वाला हूं। सावर मंत्र ध्यान से सुने। लूना चमारी, शक्ति भारी, चाल चाल मार किलकारी, इस्माइल जोगी की प्यारी, कामरू देश से लाई फुलवारी, मैं बुलाऊं तू आ, गुरु गद्दी का मान बड़ा, ना आए तो वीर हनुमान का सोटा खा, गुरु गोरख का चिमटा खा, दुहाई इस्माइल जोगी की, दुहाई माँ कामरू कामाख्या की, शब्द सांचा पिंड कांचा, देखूं लूना जोगिन तेरे शब्द का तमाशा। दोस्तों, इस मंत्र के जाप से कुछ दिन बाद ही आपको अनुभव होने लग जाएंगे, लेकिन ये साधना करने से एक दिन पहले अपने कुलदेवी, कुलदेवता व पितरों को भोग जरूर दे दें। नगर खेड़े व चौक चौराहे वाली माता को भोग जरूर दे दें और उनसे इस साधना की अनुमति लें और सफलता की प्रार्थना करें, जिससे कि आपकी साधना में हर प्रकार से आपको सफलता मिले। दोस्तों, साधना में सुरक्षा मंत्र से रोज सुरक्षा चक्र घेरा जरूर बना लें। बिना सुरक्षा चक्र के ये साधना ना करें। दोस्तों, साधना को चालू करने के बाद बीच में कतई ना छोड़ें, वरना सब कुछ आपके जीवन में बर्बाद होने लग जाएगा। दोस्तों, जब आपकी साधना पूर्ण हो जाए और माता की शक्ति आपको प्राप्त हो जाए तो इनकी शक्ति से काम लेने के लिए आप चौमुखी दीपक जलाकर माता को अग्यारी पर 2 लौंग व 5 मिठाई व छुआरे का भोग देकर उस मंत्र का जाप करें जो साधना काल में आपने जपा था, और उस मंत्र का जाप करके किसी भी रोगी पर अपना हाथ रख दें, उसको मोर पंख से झाड़ा लगा दें या उसकी तरफ मुंह करके फूंक मार दें। आप देखेंगे वह रोगी व्यक्ति तुरंत ठीक हो जाएगा यदि वह भूत प्रेत से पीड़ित है तो। दोस्तों, मैं समझता हूं कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।
और यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें तथा तंत्र मंत्र के गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की।